हेलो एवरीवन, आई एम इतिशा देवनाथ। आज हम क्लास 11th फिज़िक्स का यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 2 है हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जो कि एक मैकेनिक्स का ही पार्ट है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स को सिंपली हम डिफाइन करते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ फोर्स एंड मोशन ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप इज कॉल्ड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को हिंदी में यांत्रिकी कहा जाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स की वजह से उसमें मोशन हो या उसके पोजीशन में चेंज हो, तो ये सारी चीज़ें जब हम स्टडी करते हैं वो सब्जेक्ट हमारा होता है मैकेनिक्स। हिंदी में आप इसको इस तरीके से परिभाषित करते हैं, भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी पिंड पर बल या उसकी गति या उसके परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग यांत्रिकी कहते हैं। बेसिकली मैकेनिक्स को दो टाइप या दो इसमें पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज स्टैटिक और सेकंड वन इज डायनामिक। स्टैटिक इज सिंपली डिफाइंड एज इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पर हो और उसके ऊपर हम उसकी जो भी स्टडी करते हैं उसे हम लोग कहते हैं स्टैटिक्स। और डायनामिक का मतलब होता है मोशन। It is the branch of mechanics which deals with the study of object at motion. कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में हो और उसका हम स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं डायनामिक्स। हिंदी में यांत्रिकी के जो दो पार्ट है, स्टैटिक को बोला जाता है स्थैतिकी। यह यांत्रिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग विराम अवस्था की वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। और डायनामिक को बोला जाता है गतिकी। इसके अंतर्गत हम लोग गतिक अवस्था की वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। अब हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट इन रेस्ट एंड इन मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी वस्तु को हम लोग विराम अवस्था या गति अवस्था या रेस्ट और मोशन पोजीशन में कैसे मानेंगे, कैसे कहेंगे। Our body is said to be at rest if it does not change its position with respect to time. अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में या समय के आधार या समय के सापेक्ष अपनी पोजीशन या अपनी स्थिति को नहीं बदलता है तो हम लोग उसे कहते हैं रेस्ट पोजीशन या विरामावस्था। और इसी के अपोजिट अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है, अपनी स्थिति को बदलता है समय के साथ, तो हम लोग उसे कहते हैं गति अवस्था या इन मोशन। तो रेस्ट पोजीशन मतलब अगर टाइम के साथ पोजीशन चेंज ना हो, और मोशन मतलब अगर टाइम के साथ पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है तब हम उसे मोशन में मान सकते हैं। नाउ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसमें एक नया वर्ड आया है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर एक पार्टिकल P है। अब इस P को हमें इस फ्रेम के अंदर, इस एक्सिस के अंदर रखा हुआ है, तो इसकी पोजीशन, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस या ये एक्स या वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, तो ये सारी स्टडी हमें पता करने के लिए हमें एक फ्रेम की ज़रूरत पड़ी या एक एक्सिस की ज़रूरत पड़ी। एक्स वाई जेड, यहाँ पे 3 एक्सिस है, इन्हीं को हम लोग कहते हैं फ्रेम। फ्रेम को आप ऐसे डिफाइन करते हैं, द फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू विच द रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड। किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए उसका फ्रेम होना ज़रूरी है, उसके आसपास का एनवायरनमेंट को या उसके जो एक्सिस के चारों तरफ वो पार्टिकल प्रेजेंट है, हम उसी को कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हिंदी में इसे निर्देश तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट वन इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। If the distance traveled by the moving object is much larger than its size, then the object is considered as a point object. Point object को हिंदी में बिंदु वस्तु कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास A और B के बीच का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, ये बहुत ज़्यादा है इस पॉइंट P के कंपैरेटिवली। तो ये पॉइंट P जो है ये इसके सामने या इसके रिस्पेक्ट में पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अगर A से B का जो डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा हो और इस डिस्टेंस के कंपैरेटिवली इसका साइज़, इसका शेप, इस पार्टिकल का शेप बहुत छोटा हो,
तो हम लोग उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। इसको हम एक दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी बस में हम बैठे हैं और वह बस एक शहर से दूसरे शहर में जा रहा है। तो एक शहर से दूसरे शहर तक जाने का जो डिस्टेंस है उसके कंपैरेटिवली बस का साइज़, उसका शेप बहुत छोटा होता है। तो उस डिस्टेंस के कंपैरेटिवली बस जो है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी डायमेंशंस। अब हम देखेंगे कि विमाएँ क्या है। बेसिकली जो डायमेंशंस है उसे हम लोग 3 टाइप में पढ़ते हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन क्या है? When a body is confined to move in a straight line, it is called 1 dimensional। या जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो हम उसे एक विमीय गति कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर मोशन देखना है आपको, 1 डायमेंशन मोशन, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में चले, स्ट्रेट चलती है, तो हम लोग उसे कहते हैं 1 डायमेंशन मोशन। ऐसे ही 2 डायमेंशन मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन पे, किसी सरफेस पे मूव करती है तो हम लोग उसे कहते हैं 2 डायमेंशनल मोशन या द्विविमीय गति, जब कोई वस्तु किसी समतल पर गति करती है। फॉर एग्जांपल हम कॉपी पर लिखते हैं, तो कॉपी पर लिखना एक प्लेन है तो वो कहलाएगा 2 डायमेंशन मोशन। जब हम सरफेस पे चलते हैं, ज़मीन पर चलते हैं, उसे भी हम लोग 2 डायमेंशन मोशन कहेंगे क्योंकि वो भी एक प्लेन है। ये देखिए, हमें इसमें 2 डायमेंशन चाहिए, एक्स एंड वाई, तो इसे हम लोग कहेंगे 2 डायमेंशन मोशन या द्विविमीय गति। और 3 डायमेंशन मोशन मतलब जिसमें बॉडी जो है वो स्पेस में या 3 डायमेंशन के अंदर हो। व्हेन अ बॉडी परफॉर्म मोशन इन अ स्पेस, एयर में या स्पेस में अगर कोई मोशन होता है किसी ऑब्जेक्ट का, तो हम लोग उसे कहते हैं 3 डायमेंशनल मोशन। इसके लिए हमको 3 डायमेंशन या 3 एक्सेस की ज़रूरत पड़ती है, एक्स, वाई एंड जेड।